वो वही जो इससे आगे जो दरवाज़ा जो नहीं है पोखर के ऊपर में, वो हमारे चाचा लोगों का। तो वहाँ वो मजदूर जो है सो बोरा उठा रहा था, तो बोरा उठा के बोरा उसके सर पर से जो है सो टक गया सीढ़ी पर चढ़ने में, और बोरा इस पर गिर गया। उसको जो है सो इलाज वगैरह करवाया, वो डेड कर गया। तो यहाँ से लोग उसको लेके चले जलाने के लिए चले, जो कंप्रोमाइज करके। तो आगापुर में जाके उसमें वीरेंद्र सिंह आए और वो कहे जो कि भाई ये तो मजदूर मरा है, इस तरह से जो है सो कम से कम जो है इसको सम्मानजनक बात होनी चाहिए। जो ऐसे जो मर गया इस तरह से नहीं। तो ये लोग बाद में इस परिवार से जो है तो बात किए, उसकी मजदूर था, इसकी माने माँ थी, उसकी नाम रहे होगा आगापुर वाली है, मर लेते का नाम रहे ओकर गर्भुआ ने परबुआ, हाँ कुछ नाम रहे, नाम बोल डालिए। तो उसको जो है सो उसकी माँ उससे बात किए, सेटलमेंट कर लिए आपस में, और वो जो है सो FIR वगैरह ये सब नहीं किया। मैंने कुछ आवेदन दिया था, उसमें जाके वो आवेदन वापस ले लिया। समझा जो कि वो ये मालिक हैं, ये मार नहीं दिए हैं, ये जो है सो गिरा है, बोरा गिरा है, मैंने एक्सीडेंट मैंने इससे। तो एक सम्मानजनक समझौता, ये दोनों आदमी सेटलमेंट किए, समझौता किए। इसके तहत वो आवेदन आगापुर वाली और भिखारी साहब ये आवेदन वापस ले लिए। इंस्पेक्टर उस आवेदन के तहत में जो वापस लिया, तो इसके पक्ष में, दोनों के पक्ष में एक इंक्वायरी रिपोर्ट कर दिया। वो केस नहीं हो सका, केस समाप्त हो गया। लेकिन ये जो हैं सो बड़े लोग हैं, चाचा थे हमारे, लेकिन जो सेटलमेंट इसके साथ किए उस सेटलमेंट पर खरा नहीं उतरे। ये गरीब आदमी था, ये लोग अपना जो है सो बन के रह गया, जो कि चलो भाई जो कि हमारा जो ये सेटलमेंट किए थे कुछ देने लेने का, उसमें ये खरा नहीं उतरे। बाद में जो है सो ये वो करके जो होता है मुकर गए। जो बड़े आदमी का जो लक्षण होता है उस लक्षण के मुताबिक वो जो है सो मुकर गए। लेकिन ये तो वापस ले चुका था, तो ये करता क्या, गरीब और क्या कर सकता है, ये अपना जो है सो ये रह गए। तो ये तो एक्सीडेंटल कॉमन चीज़ है। यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा घटना हुआ है। एक घटना जो हुआ था नरेंद्र सिंह, ये जो है सो ये अल्पसंख्यक टोला है, वो गरीबी के कारण उसके यहाँ वो मजदूरी करती थी। वो सतार की बहन सतार है, और पीता था बहुत ज़्यादा, तो वो मजदूरी करती थी। तो मजदूरी करती थी तो ये लोग जो है सो करता है नहीं, जो कि मजदूरी भी करवाता है, और उसके बाद जाके जो है सो उसको जो है सो शारीरिक शोषण भी करता है। तो ये 2-3 साथी थे, एक बलराम जिसका बेटा टैक्स में है, एक अजीत सिंह जो रुपया लाखों रुपया उसको महीना में 10 लाख सुई जाता होगा, अजीत सिंह, एक नरेंद्र सिंह, तीनों उसके साथ शारीरिक शोषण किए। वो गर्भवती हो गई तो सतार आया हमारे नज़दीक, जो मालिक अब हम इससे गर्दन काट लेंगे। तो हम कहे जो कि भागा गर्दन काट लेगा तो तुम अपने मामू को हमारे नज़दीक भेजो, मैंने सकू जो हमारे यहाँ मशीन चलाता था 12 साल से, भेजो। हम कहेंगे जो कि जितना अल्पसंख्यक है सब लेके उनके दरवाज़ा पर जाके कम से कम पूछे, जो कि भाई जो गरीबी के कारण आपके यहाँ मजदूरी करता था आप, और आपने जो इस तरह का कृत्य जो किया है, सो ये आपको कैसा बुझाता है? अगर आपके बहू बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता है? आप अपनी बात बताइए कम से कम, ये तो जानने का अधिकार है हमारा। तो वो यहाँ से गया तो समझा जो कहाँ से गया है उसको पता चल गया, हमारे नज़दीक से गया है। फटाक से उसको कितना रुपया दिया नहीं दिया नहीं बता सकते हैं, बस उसका मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कर दिया तब जाके क्या होता है, फिर सेकेंड घटना होता है, वो तो मर गया। लेकिन ये बाबू लोग, उसकी जो भौजाई थी सतार की पत्नी, ईमानदार, बहुत ईमानदार गरीब में, वो धूप में बोझा ढो के आ रही थी, माथा पर गेहूं का बोझा ले, और उसको ये लोग नहीं करता है क्रिटिसाइज, ये कहना शुरू किया जो मालिक चाहा है मैंने उसको क्रिटिसाइज किया। वो इस चीज़ को जो है सो उसको लगा, भूखा पेट था, बोझा गिराया, और हमारे ही लीची के गाछी में वो जो है सो गर्दन में फंसरी लगा के मर गए।
वो उस्मान साहब आया हमसे पूछने के लिए, वहाँ वो लोग उसको कहे जो कि उस गाछी में जो लगाया है अब पवन कुमार को फंसाया जा सकता है। तो वो आया हमारे नज़दीक, जो पूछो उससे वो क्या कहता है। वो आया, हम के उस्मान प्रशासन को बुला, हमारे गाछी में अगर जो फांसी लगाया है तो हमको अब अधिकार है स्टेटमेंट देने का। कारण क्या है, ये क्यों फांसी लगाई है, अब इसमें तो सारा बात आएगा। हम जो है सो सारा बात करेंगे उससे। सो तुम प्रशासन को बुलवाओ और वहीं पर रहने दो, लीची गाछी में ही लाश को भी रहने दो, उसको हटाओ नहीं। इधर से गया और पूछा वो सब लोग, नरेंद्र सिंह वगैरह, उसको जो वो क्या कहा, तो वो कहे जो कि थाना को बुलाने के लिए जो कि वहीं पर स्टेटमेंट होगा। वो लोग वहाँ भूमिहार लोग उसको जाके मिट्टी देने का काम किया, उठा के नहीं मट्टी दे देंगे ऐसा कर लगे, तब लाश खराब भेजते, ये सब करके उसको उठा के समझा जो कि अब तो हमारा जो कुकर्म है वो आ जाएगा, साफ हो जाएगा। वो सब उसको उठा के जाके ज़बरदस्ती मिट्टी जो है तो यहाँ पर कब्रिस्तान में देने का काम किया। ये है शोषण। यहाँ हम आपको बता रहे हैं, यहाँ का जो शोषण था, जो एक धनुक टोली है इस टोला में, वहाँ एक अभी तत्काल बने अभी 2-4 साल में एक महिला जो है तो धानु की, वो उसके लगन में काम करने के लिए नहीं गया, तो उसको क्या किया जो कि पूरा उसका रास्ता क्लोज कर दिया, बने बांस का डंडा लगा के पूरा ये करके। वो आया हमको कहने के लिए, हम कहे भाई थाना जाओ। थाना गया, दरोगा हमसे फ़ोन करके उसी के बीच में आके, थाना तो उसका है, शोषणकर्ता का है, हमसे पूछा जो कि इसमें तो कहता है जो हमारा प्राइवेट ज़मीन है। हम गए, हमको आप एक बात बताइए, लॉ के अंदर आता है कि नहीं आता है, जो कोई बैठ बेगारी नहीं करे तो उसका रास्ता बंद कर दे। हमको बताइए इसके बारे में, आप कहीं भी हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसके बारे में बताइए। वो बीमार थी, काम करने के लिए नहीं गई, बर्तन धोने के लिए नहीं गई, तो उसका रास्ता बंद कर दिया, इसके बारे में आप हमको बताइए। तब वो कहा जो नहीं, हाँ ये लॉ के अंदर में आता है। हमके 2 खेसरा के बीच में आरी रहता है कि नहीं रहता है, उसको बंद करने का राइट क्या है, ये आप हमको समझा दीजिए। तब वो सब लोग मिलके उस रास्ता को खोल के वहाँ से गया। तब जाके क्या किया, उसका धानु का खतियानी ज़मीन है, उस ज़मीन को इस यहाँ के भूमिहार जाति के लोग खड़ा होके ज़बरदस्ती उसको भगा के कब्जा करके रोड के बगल में उस पर जो है सो छत का मकान खड़ा कर दिया। वो लोग गए उसमें, उसको जो है सो और वो जो पिलर जो बनाता है उसमें कहा इसी में तुमको भर देंगे। कमज़ोर वर्ग है, हटा दिया और उस पर जो है सो आडम्बर खड़ा करके छत में यहाँ के एक भूमिहार का लोग जैसे खाता है जाके छत ढलैया करवा के उसको कर दिया। वो आया, कहा जो कि हम क्या करें, अब हमारे पास दूसरा चारा क्या है, हम के टाइटल जाओ। कहा जो कि पैसा नहीं है, तो हम उसको जहाँ जहाँ भेजे, करीब 40-50 हज़ार रुपया लगा, उसको टाइटल करवाए हैं। टाइटल करवा के केस अभी चल रहा है, हम चंदा करवा के पार्टी के द्वारा बोले चल रहा है। अगर तुम कोर्ट से इसको तोड़ेगा तो एक मैसेज जाएगा जो गरीब भी लड़ सकता है, इसके लिए तुमको पैसा मिलेगा, चंदा मिलेगा, तुम लड़ो और उसको जो है सो तोड़वाने का, सरकारी तंत्र के द्वारा तोड़वाने का काम करो। ये लड़ाई चल रहा है। आज हम बता रहे हैं जो कि यहाँ का जो सिस्टम जो है पहले कहता था जो कि वैध वगैरह जो वैध होता था वो कहाँ जाएगा, तो कहता था जो कि चलो जहाँ पर ज़मींदार लोग हैं वहाँ पर हमको जो है सो मिलेगा। उसको सुजाक, सिफिलिस वगैरह बीमारी हो जाता था, मैंने गलत चरित्र के चलते वहाँ जाता था, उसको भरपाई होता था। आज नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, और वो मिल गया शोषणकर्ता के साथ में, उसको जातिगत संज्ञा जो कि क्या शोषण हुआ है इसके साथ में, इस पर उसका ध्यान नहीं है। उसको ध्यान है जो कि अपना कद और अपना अथी जो कि कैसे हम बना दें, कैसे कुर्सी सुरक्षित रखें। और ये धानुक जाति जो था, जो जाता था काम करने के लिए किसी बड़े आदमी के यहाँ, उसका जो है तो बच्चा को खिलाना, बच्चा को ढोरी में तेल देना, बच्चा के, और उसका मुखिया जो था उसके साथ शारीरिक शोषण करता था, इस तरह का सारा काम करता था। सारा वो जो है तो जो भोगा है, जो मैंने शोषण, वो शोषण उसको दिखाई नहीं देता है।
आप कोई ऐसा बता सकते हैं जब इस तरीके का कोई मामला हुआ हो और पार्टी जो है रैली किया हो, पुलिस पे प्रेशर बना के उसमें कंप्लेन करवाना, एफआईआर करवाना, या जमीन, मतलब इस तरीके का और कोई ये दूसरा तो रोज करता है पार्टी, अभी भी रोज करता है। लेकिन वो थाना सबसे बड़ी चीज है जो कि गरीब के पास में पैसा नहीं है, वो केस में जो है तो वो फिसिडी हो जाता है। काहे कि वो केस का जो जंजाल जो है तो वो बड़े आदमी के लिए, उसके लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस कानून सब उसके लिए है। ये जो है सो तारीख पर जाते जाते तबाह हो जाता है और उसको वो समझता है जो कि इसका फायदा वो उठाता है। गरीब जो भी लड़ाई लड़ने के लिए जाता है उसमें, अभी तो गैंगरेप हुआ है, उसमें भी जो है सो पार्टी आगे बढ़ के जो एक को आजीवन कारावास हुआ, यहीं का बरकुरबा के लड़का को, यही काम करके जा रही थी एक लड़की यहाँ, वही बलराम सिंह के यहाँ बाल छील के शाम के टाइम में वो 4-5-6 लड़का मिल के उसके साथ गैंगरेप किया था, वही मंदागाछी में। और वहाँ जो है सो पार्टी आगे बढ़ के वो लोग पैसा पर सेटलमेंट कर लिया था जो ये नहीं हो। लेकिन वहाँ पर हम लोगों को जब जानकारी मिला तो उसको प्रोटेस्ट मीटिंग किए। प्रोटेस्ट मीटिंग करने के बाद उसको जो है सो एफआईआर दर्ज करवाए तो उसमें जो है सो एक को आजीवन कारावास हुआ है और एक अंदर में है और 2-4 जो है सो बाहर है। प्रशासन का काम है उसको पकड़ना। यहीं जो गंगौली की एक लड़की पढ़ने के लिए जा रही थी, उसको उसके साथ जो है सो लड़का जो है सो उठा के साइकिल सहित ले गया सांकमोन, वो जो हॉस्पिटल के बगल में जो गाछी है वहाँ गैंगरेप किया। हम लोग मीटिंग कर रहे थे यहाँ कल्याणपुर में एक पुस्तकालय में, वहाँ देखे मोबाइल में जो वीडियो वायरल कर दिया था, देखे तब आए यहाँ पार्टी बैठी उसमें एक आध जो थे हमारे कॉमरेड, अरे हम कितना आएंगे तो जिस विचारधारा से एक जिस वर्ग से आता है, जिस परिवार से आता है, कुछ न कुछ उसके अंदर में